देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। 26 मई को एक बार फिर किसानों ने, चूंकि 6 महीने उस दिन पूरे हो रहे हैं, इस दिन ऐलान किया है कि देशव्यापी प्रदर्शन होगा। देशव्यापी प्रदर्शन होगा, इसका मतलब लोग सड़कों पर निकलेंगे, बड़ी संख्या में हो सकता है रैलियां निकाली जाएं, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च हो और इससे कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। हम उसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल दास अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रमनीक मान जुड़े हुए हैं, जो कि एक किसान नेता और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ सवित मलिक जुड़े हुए हैं, जो कि एक किसान नेता है और इस वक्त आंदोलनरत हैं। मैं सबसे पहले रमनीक मान जी आपसे शुरुआत करता हूं। राधिका जी ने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री जी अपनी ही पुरानी 2013 की बात को क्यों नहीं मान लेते, जब उन्होंने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात की थी। क्या उनकी बात में कोई तर्क है? मैं ना ऐसा है दीपक भाई कि एक अलग डायरेक्शन देने का इसको प्रयास किया जा रहा है। मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद आप निर्णय अपने आप कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो जो स्वामीनाथन कमीशन की जो आयोग की सिफारिश थी, उस सिफारिश के ऊपर 8 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक कृषि प्रधान प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उसके चेयरमैन थे, उसके ऊपर 8 साल अपने पैरों के नीचे दबा के रखी, उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया। अब दूसरी तरफ A2+FL लागू होता है, C2+50% नहीं, जो सिफारिश है उसके अनुसार, पर A2+FL लागू होता है। इन्होंने 8 साल में क्यों नहीं कर दिया? दूसरा सवाल, जब बांध में पानी खत्म होता है और महाराष्ट्र के किसान त्राहिमाम करते हैं, तो इनके एक नेता बोलते हैं कि अरे बांध में पानी नहीं है तो क्या मैं पेशाब करके भर दूं? ये दूसरा। तीसरा, मनमोहन जी से जब गुहार लगाई जाती है तो कहते हैं पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? और चौथा सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने 600 कुछ लोगों के शहीद होने की बात करी, तो मैं आपको उसका एक छोटा सा मैं एक सवाल पूछता हूं कि 1995 से लेकर 2015 के बीच में 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या की थी। कहां था राकेश बालियान, कहां था गुरनाम चन्नूनी, कहां थे कांग्रेस के नेता? ये इस बात का जवाब दें। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि गन्ना और बाजरा 2 मुख्य फसलें हैं, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगा लो, पंजाब की लगा लो, राजस्थान की लगा लो। पंजाब में 350 रुपए, हरियाणा और पंजाब में 310 रुपए। जितने क्षेत्रफल के ऊपर गन्ना उगाया जाता है उस हिसाब से 12,000 करोड़ का नुकसान पंजाब के किसान गन्ने की खेती करके उठाते हैं। और जिस भाव पे राजस्थान सरकार गन्ना खरीद रही थी, अगर आप मंडी से रिपोर्ट मंगाएं, आप पाएंगे कि कम से कम 2 लाख करोड़ का नुकसान राजस्थान के किसान का किया कांग्रेस की सरकार ने। कुछ जवाब इनसे पूछने बनते हैं। आप त्राहिमाम कर रहे हैं। जब कांग्रेस किसानों के विषय में बात करती है तो विडंबना भी आत्महत्या कर लेती है। दीपक जी, विडंबना आत्महत्या करती है क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए ना तो कभी कुछ किया और ना कभी किसानों के जख्मों को मरहम लगाई। इन्होंने 2014 तक, चाहे वो गुरनाम चन्नूनी खुद हो, चाहे राकेश बालियान हो, ये चुनाव लड़ रहे थे, ये चुनाव में व्यस्त थे, इन्होंने किसानों की कभी मलहम लगाने की कोशिश नहीं करी। अगर करी हो तो इनको खुला चैलेंज है, सामने आइए और बताइए कि इन 3,17,948 किसानों ने जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके कितनों के घर आप गए? कितनों के लिए आपने इंसाफ की मांग करी? ठीक है, मैं सीधे सवित मलिक जी के पास चलता हूं इसी सवाल को लेकर। सवित मलिक जी बताइए, कितने आत्महत्या करने वालों किसानों के घर आप विदर्भ और आंध्र प्रदेश में गए थे, किसान नेता? और दूसरा मैं जानना चाहता हूं, पहले 2022 की बात कहना, अब 2024 की बात कहना कि हम आंदोलन 2024 तक चलाएंगे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, ये मतलब ये अन्नपूर्णा का भंडार आपको कहां से मिला जो आप सालों आंदोलन चला रहे हैं? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूं, 2022 और 2024 की डेडलाइन देके कहीं आप पॉलिटिकल मोहरा तो नहीं बन रहे? पॉलिटिक्स मैं आपको बता दूं, इन मेरे भाई साहब को पता नहीं है कि किसान यूनियन और किसान आंदोलन कब से चल रहा है। इन्होंने कभी वोट क्लब भी घेरा था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी किसान गए थे, तब भी आंदोलन हुआ था। और हमेशा से आंदोलन जब से चला आ रहा है, 1995 से लेके 2015 के बीच में मलिक साहब 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या की। बोट क्लब को छोड़िए, इस आंकड़े पे आइए। ऐसा है। और आपने कौन सा आंदोलन किया? 3 लाख से अधिक किसानों के सुसाइड के ऊपर आपने कौन सा आंदोलन किया? आपने कब दिल्ली घेरी? आपने कब दिल्ली घेरी? मैं बताता हूं, आज बताता हूं, सुनिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलासा करता हूं। मलिक साहब 1 मिनट दीजिए, मैं खुलासा करता हूं। और दीपक भाई, इस बात की जांच कराना, ये लोग पैसे लेके बैठते थे, पैसे लेके उठते थे।
और कांग्रेस ने इनको पैसे दिए, दलाली कर रहे हो, इसलिए ये बैठ नहीं चाट रहे हो, यहाँ के बातें करते हो किसानों के लिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छोड़ो यार, मैं सिद्ध करता हूँ, मैं आपको सिद्ध करता हूँ, आई विल प्रूव इट। उन्होंने ये किया था, अब चलिए कोर्ट में घसीटिए मेरे को, मैं सिद्ध करता हूँ। से बाहर है, आपने कहा था, बीजेपी ने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे, कहाँ दुगनी हुई? आपने कहा वाले लोग हैं आप, हम किसान को 60 साल उम्र होने पर आप होने कहाँ दे रहे हो मलिक साहब? आप हम जैसों का गला घोट रहे हो, आप डेमोक्रेसी भीड़ तंत्र के रास्ते से हम जैसे लोगों का गला घोट रहे हो। आपके लोग मलिक साहब जान से मारने की धमकी देते हैं मेरे को, आपके लोग मुझे धमकाते हैं, डराते हैं। राधिका जी मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके यहाँ। सवित जी और थोड़ा एक सांस लीजिए, आप एक सांस लीजिए। मेरे एक दर्शक मोहित आगरा से जुड़े हैं, मैं मोहित के पास चलूंगा। मोहित, क्या आपको लगता है 26 तारीख को आंदोलन होना चाहिए देशव्यापी? वो प्रोटोकॉल को देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो किसानों की स्थिति है उसको समझने की बहुत जरूरत है। जी दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए और किसानों की स्थिति को सरकार को समझने की जरूरत है। ठीक है मोहित, एक साथ बोलते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं सीधे चलता हूं सवित मलिक के पास। सवित मलिक, 1995 से लेकर, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि टिकैत साहब के आंदोलन के बाद से लेकर बाबा टिकैत के आंदोलन से बात को लेकर कौन सा ऐसा किसान आंदोलन हुआ जिसमें आप उन लोगों के घर गए जिन्होंने आत्महत्या की थी किसानों ने अभाव के कारण? इसका जवाब दे दीजिए आप। दीपक चौरसिया जी, सारे संगठन उस दिन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और हर जगह जाते हैं, ये लोग नहीं जाते। मैं जब बोलता हूँ इनको थोड़ा शांत रहो, हम इनसे पूछ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में किसान के पैर में जूती नहीं है, जूता पहनने के पैसे नहीं है भैया। क्या बात कर रहे हो आप मर्सिडीज में आ रहे हो, टोयोटा में आ रहे हो, फॉर्च्यूनर में, एंडेवर में, लैंड रोवर में आ रहे हो। अरे विदर्भ में आंध्रा में चप्पल पहनने के पैसे नहीं है, चप्पल पहनने के। और वहां के मंत्री कहते हैं कि बांध में पानी नहीं देते, तो क्या मैं पेशाब कर रहा हूं? आपने कहा था आय दुगनी करेंगे, कहाँ आय दुगनी है? आपने कब उठाई? 1995 से लेकर 2015 के बीच में एक आंदोलन बता दो, एक आंदोलन बताओ जो आपने पेंशन देंगे, कहाँ पेंशन है? मलिक साहब, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, दोनों रुके, आप दोनों रुके। मुझे राधिका खेरा के पास जाना है। राधिका खेरा जी, आपको नहीं लगता आंदोलन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की ये बात उतनी ट्रू होती जाएगी कि आंदोलन सिर्फ राजनीतिक कारणों से है, किसानों के हित का इससे कोई लेना देना नहीं? आपका क्या मत है इसके बारे में? मैं एक बात कहना चाहूंगी, मोदी जी के आंसू आंसू, किसानों के आंसू पॉलिटिक्स। ये सब जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे इस चैनल पे बैठे जो अपने आपको किसान नेता कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनको यही नहीं पता कि कितने किसानों ने शहादत दे दी। मैं किसान नहीं हूँ, मैं गई हूँ वहां पे समर्थन करने किसानों का एक आम नागरिक होने के नाते, और मुझे तक पता है कि 470 सर रमन जी 470 किसानों की शहादत देखी है इस आंदोलन ने। तो पहले अगर आप बीच में मत बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। मैडम मेरी बात सुनो बहन जी, मेरी बड़ी बहन सुनो। नहीं बीच में नहीं बोलूंगा, आपने मेरा नाम लिया है, आपने मेरा नाम लिया, मेरा अधिकार बनता है। आप मेरा नाम ले रही है, मेरा अधिकार बनता है। आप हिसाब देंगे 3,17,948 किसानों की मौत का? आप केवल राजनीति के लिए जा रहे हैं, आपका केवल राजनीतिक हल सिद्ध होता है। अच्छा बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों मना कर रहे हैं? आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों मना कर रहे हैं? एक बार घर में बैठ के सलाह कर लीजिए, एक बार घर में बैठ के सलाह कर लीजिए। मान साहब कंक्लूड करने दीजिए, राधिका जी को प्लीज। आप मेरे को लानत दे रहे हैं, आप मुझे कहते हैं शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल मौका दूंगा, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, आपको कंक्लूड करने दीजिए। जवाब तो मैं दूंगा आपको। पी के कांग्रेस को गाली दी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, अब ये चुप रहेंगे, फिर बोलूंगी। 470 किसानों की शहादत इस किसान आंदोलन ने देखी है। अरे चुप करिए सर, आप चुप रहिए, झूठे आदमी, और अपने आप को अगर किसान नेता कहते हैं तो किसानों की हितैषी बनिए। क्यों कागज पे लिख के नहीं देते? और जब जिस देश के अंदर 1 लाख केस आ रहे थे तो मोदी जी जिस दिन 1 लाख केस आए उस दिन वहां पे जाके ताली बजा के कह रहे थे कि दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं।
तब कोरोना अपने पहले सेकेंड वेव में बिल्कुल पीक पे था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मोदी जी को, ना यहाँ पे बैठे बुद्धिजीवियों को। मैं फिर एक बात बोलूंगी और बहुत जिम्मेदारी से बोलूंगी, किसान अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बिल्कुल सही है। अगर वो एमएसपी का अपना हक मानते हैं तो सरकार का ये दायित्व बनता है। ये सरकार इन लोगों की चुनी हुई सरकार है। हम सरकार जब बनाते हैं, इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अगर आपके देश के नागरिक खुश नहीं है, भारत माता आप कहते हैं, भारत वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और अगर वहीं के लोग खुश नहीं है और 6 महीने से कोरोना काल में वो सड़कों पर है, मौतें हो रही है, आप फिर भी वापस नहीं ले रहे, तो ऐसे अहंकारी शासक को अपना हक छोड़ देना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत माँ के बच्चे 6 महीने से सड़कों पे है, 400 से 70 ज्यादा लोग शहादत हो चुकी है, और फिर भी ये सरकार अपना हक नहीं। जवाब दीजिए गोपाल दास अग्रवाल जी, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आप पे किसान आंदोलन को नहीं सुलझा पा रहे? देखिए दीपक जी, यहाँ पे अभी इतनी देर हमने चर्चा करी, इन्होंने एक भी जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं विषय पे कोई बात नहीं करी। किसानों का इन तीनों कानून से कैसे अहित होने वाला, इस पे कुछ नहीं है। पॉलिटिकल भाषण हमने बहुत सुनी है, इमोशनल भाषण भी ये कर लिया, लेकिन वस्तु स्थिति पे नहीं है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि देश में केवल पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही केवल नहीं है, बाकी देश में तमिलनाडु 350 संगठनों ने हमें लिखित में दिया है कि हम इन कानूनों के समर्थन में हैं। वो 350, अगर ये 40 संगठन इसके अगेंस्ट में कह भी दो तो 350 संगठनों ने कहा है कि हम इस कानूनों के समर्थन में हैं, तो उनका क्या होगा, उनके लिए क्या होगा? फिर दूसरी बात है प्राइवेट मंडियों का बारे में, हर कृषि क्षेत्र का विद्वान या एग्रीकल्चरिस्ट, इकोनॉमिस्ट या किसान, हर उसमें रिपोर्ट में यह है। तो राजनीति है और कुछ नहीं है। किसानों का हित इसमें है कि यह कानून तीनों आए, वो आए या ना आए अलग बात है। एमएसपी की डिमांड बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एमएसपी की समस्या किसानों की इन तीनों कानून से सारे किसानों के सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 70 साल से किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो पूरे इन तीनों कानून से, ना हम क्लेम कर रहे हैं कि सब समस्या समाप्त हो जाएगी और तुरंत हो जाएगी, लेकिन यह उस समस्या के समाधान की तरफ एक महत्वपूर्ण मजबूत कदम है, जो किसानों की तरफ से ही बहुत सारे समय में मैं पूरा डिटेल दे सकता हूँ, जिसमें यह कहा गया है कि यह मजबूत कदम नहीं था। मैं सीधे समित मलिक के पास चलता हूँ। समित मलिक की पहली बात, आपसे 11 राउंड की बातचीत हुई, आपसे कहा गया कि एमएसपी पर हम लिखत पढ़ी में बात कर सकते हैं, हम इसके लिए ओपन हैं। सिर्फ आपसे एक ही बात नहीं मानी गई, जो आप कह रहे थे कि तीनों कानून को वापस ले लो। 3 कानून को वापस लेना पॉलिटिकल डिमांड है। आप सरकार से अपनी बात मनवाते और आगे निकल लेते, आप वो कर सकते थे। आप एमएसपी पर लिखित आश्वासन ले सकते थे, आप एमएसपी पर कानून ले सकते थे, लेकिन आज तक 11 की 11 मीटिंग के अंदर एमएसपी पर आज तक चर्चा ही नहीं हुई है। ये एक हकीकत है। दीपक जी 12 मीटिंग हुई है और मैं पहले दिन और मैं अपने पैनल को कहूंगा निर्मल सिंह मोगा से, क्या जुड़ रहे हैं हमारे साथ? जब से ये मीटिंग चल रही थी मैं कह रहा था इसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। सरकार अंदर कुछ और बोलती है, बाहर कुछ और बोलती है। ये लोग बाहर आकर झूठ बोलते थे और इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम आपकी ये बात मान ले। कभी कहते हैं, कभी कहते हैं बात करके दे दो, कभी कहते हैं कभी कहते हैं ये। अरे जब आप काला नहीं होता है तो आपने 18 चीजें कैसे मान ली गोपाल जी? 18 चर्चा करने के लिए कहाँ से तैयार हो गए? अगर आपको पता ही नहीं था, वो भी आपने लिखित में नहीं दिया। सरकार ने आप क्या उसमें एमएसपी था? समित मलिक बताइए, क्या उन 18 चीजों में एमएसपी था? सरकार ने क्या 18 चीजों में एमएसपी था? समित मलिक बताइए। एमएसपी पे सर 18 में एमएसपी था क्या? एमएसपी पर आपने बात ही क्यों नहीं की? क्योंकि आपका असली मकसद तो पॉलिटिकल लगता है कि कानूनों को वापस लो। ये सॉल्यूशन नहीं चाहते। आपने एमएसपी पर बात ही नहीं की 11 के 11 राउंड में। सॉल्यूशन किसानों के आंदोलन का चाहते नहीं। ये तो गोल पोस्ट जैसे कह रहे थे रमनीक मान जी, गोल पोस्ट चेंज करके आंदोलन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। गोल पोस्ट आप चेंज करते जा रहे हो। ठीक है रमनीक जी, एक आखिरी कमेंट 30 सेकंड आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एमएसपी पर बात हुई 11 के 11 दौर में?
बिल्कुल शॉर्ट, नहीं मैं बड़ी शॉर्ट और क्रिस्पी बात करता हूं दीपक भाई। कंक्लूडिंग मेरे कमेंट्स हैं, अंग्रेजी में एक लाइन है उसको बोलते हैं क्विड प्रो को। क्विड प्रो को का मतलब होता है कि इसके बदले वो, हम तुमको ये दे रहे हैं उससे बदले ये लेंगे। इसका अर्थ है कि आज हम 12 संगठन आपको समर्थन दे रहे हैं, कल चुनाव की स्थिति में आपसे समर्थन लेंगे। और ये बात वाजे कैसे होती है कि बार बार राकेश बालियान कहता है कि 2022 में 2024 में हम लगे रहेंगे, बंगाल के चुनाव में जाते हैं, ये कहते हैं कि जिस जिस प्रदेश में चुनाव होगा उस प्रदेश में जाके हम खिलाफत करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई गणित तो रहा नहीं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो रहा नहीं समझने के लिए। सीधी सी बात है, ये क्विड प्रो को है इनके बीच में, ये अलायंस कन्वीनियंस का है। और ये जितना आंदोलन है ये लोगों की जान को तर्ज पे रख के इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय में किसानों की जान के साथ खेल के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। हमने आपसे सवाल पूछा था क्या इस दौरान ये आंदोलन उचित है। 97% दर्शकों का मानना है कि कोरोना काल में 26 मई का कॉल जो दिया गया है देशव्यापी आंदोलन का वो उचित नहीं है।